हेलो बाबू, आज हम सब 11th का स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री। शुरू से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप सब 10वीं क्लास पास कर गए हैं, 10th बोर्ड आप अच्छे से पास किए हैं और उम्मीद भी है जो आप अच्छे से पढ़ के पास किए होंगे। अभी हम सब ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई करेंगे, जितना हो पाएगा बेस्ट। लेकिन आपको कुछ बातें समझ में आना होगा, समझ में आपको लेना होगा, तभी आप पढ़ पाएंगे। तो एक दो बातें जो हम आपको बता रहे हैं, इस पर थोड़ा आपको विचार करना है, क्योंकि आप लोग आप स्कूल लाइफ से समझो कॉलेज लाइफ में आप आए हो, आपसे साइंस रखा है, तभी तो आप ये पढ़ने के लिए ये होगा। साइंस एक्चुअली क्यों रखेंगे? देखिए, व्हाई एंड हाउ बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। आपके पास रीजन होने चाहिए दो, व्हाई एंड हाउ। ये क्यों हम किए, व्हाई हमेशा व्हाई होना चाहिए, और कैसे। कैसे और व्हाई में, व्हाई और हाउ में कौन सा इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट आपका व्हाई है। किसी का मम्मी बीमार रहेगा, मान लो कहीं पर भी शहर में, कोई बच्चा गांव में है, अभी कोरोना का महामारी है, यदि कितना भी बंदी रहेगा और मम्मी वहां से बोल लेगा जो मैं लास्ट फेस देखना चाहता हूं, अपना बेटा से मिलना चाहता हूं, वो कैसे भी है ना, पुलिस उन्हें पीटेंगे भी तो भी मार खाते हुए दौड़ते भागते वो विदाउट कैसे भी वो पहुंच जाएगा। तो कैसे मायने नहीं रखता है, क्यों मायने रखता है, जो उसे क्यों दौड़ के जाना है। तो आपने क्यों साइंस लिया है? कुछ ना कुछ मोटो होगा, कुछ ना कुछ मकसद होगा। यूं ही ले क्यों नहीं लिए? यदि कुछ बच्चे को बिना सोचे समझे ही मान लो ले लिए, तो भी अदर से थोड़ा बेहतर आपका डिसीजन है, तो कम से कम आपको ये ले लिए हैं। तो ले लिए हैं तो उसको कुछ ना कुछ एम्बिशन बनाओ, उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओ, वो उसका कुछ बड़ा एम सोचिए जो आपको ये पढ़ के कुछ बेहतर करना है। हाँ, फिर आपको लगेगा चलो ठीक है सर, आप मुझे बता रहे हो, हम ऐसा चलो कर लेंगे, हम एक मोटो लेते हैं, एक एम लेते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मान के हम कुछ बढ़िया करेंगे अपने लिए, अपने परिवार लिए, अपने देश लिए, अपने समाज के लिए, है ना, ये करेंगे। लेकिन मेरा अभी तक कमजोर है, तो फिर मैं क्या करूं? अभी तक 10th उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन सर अब मैं पढ़ना चाहता हूं। मैं बता दूं मेरे बच्चे, यदि 10th तक आप कुछ भी नहीं जानते हैं, थोड़ा बहुत ही जानते हैं, केमिस्ट्री का CHE, MISTRY जानते हैं, ये भी में दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बशर्ते आप ठान लो, आप अपने आप को खड़ा हो जाओ, आप जुड़ जाओ और अपने आप को पहचानो और बोलो जो आज से हम बिल्कुल पढ़ने वाले हैं और आज से हम पढ़ेंगे। बिल्कुल जहां अभी तक आपका नगण्य है, शून्य है, जीरो है, अभी तक कुछ आपको पता नहीं है, साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन किसी कारणवश आप साइंस लेने की सोच रहे हो या साइंस ले रहे हो, कोई बात नहीं, जीवन में सबसे अच्छा आपको मौका मिला है जो साइंस ले रहे हो। साइंस सबसे बेहतर जरूर होता है, टेक्निकली होती है, सोच आगे होता है, तो आप ले लिए हो गलती से या सही से, बिल्कुल सही डिसाइड आपने किया है। लेकिन अब इसको अच्छा प्रूफ करके आपको दिखाना होगा और आप करने वाले हैं, ये आप समझ जाइए। हाँ, यदि आपको समझ में नहीं आए, गलती आपकी नहीं है, गलती हमारी है, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं। आप तो वही चीज न पढ़ने के लिए आएंगे जो अभी तक नहीं पढ़े हैं। 11th हम आपको पढ़ाने के लिए आए हैं। आप 2 1 आपको आता है, मैं थोड़े पढ़ाऊंगा, हम नया पढ़ाने वाले हैं। लेकिन नया जो पढ़ाएंगे, क्योंकि 11th में आप आए हो, 10वीं तक न पढ़े हो, 11th तो आपको आना कहां पता होगा, अभी कितना चैप्टर होगा, हो सकता है आप नहीं जानते हो, वो हम बताएंगे आपको, लेकिन आपको समझ में पूरा आएगा। नहीं आता है, गलती आपकी नहीं है मेरे बच्चे, गलती हमारी। हम कैसे बता रहे जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, गलती हमारी है, अपने आप को गलती मत ठहराओ। लेकिन हाँ, एक ही चीज गलती आप ले सकते हो, आप पढ़ना सिर्फ चाहो, आप अच्छे तरीके से जैसे बता रहे वैसे रहो। हम नहीं बोलेंगे 10 घंटा 20 घंटा 25 घंटा अभी पढ़ने के लिए आपको, हम ये बोलेंगे थोड़ा बहुत देखो, शांति के साथ देखो, जितना दिन पढ़ो, जितना देर पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो। ये पढ़ाई आप अपने लिए पढ़ रहे हो। जीवन में सिर्फ आपको एक इंसान ही साथ दे सकता है आगे बढ़ने के लिए, अच्छा बनने के लिए। वो कौन है? वो सिर्फ आप खुद हो और कोई नहीं है। आप जब तक सुधरना नहीं चाहते हैं, आप जब तक कुछ बढ़िया करना नहीं चाहते हैं, तो किसी की बात सुन के, कोई किताब पढ़ के आप नहीं कर सकते हैं। जब तक आप सुधरना नहीं चाहेंगे, जब तक आप आगे बढ़ना नहीं चाहेंगे, जब तक आप उठना नहीं चाहेंगे, जब तक आप उड़ना नहीं चाहेंगे, जब तक आप जागना नहीं चाहेंगे, कोई दूसरे के बदौलत ठेल के ढकेल के नहीं हो सकता है।
धक्का मार के नहीं हो सकता है। आप सोच लीजिए सबसे बेहतर आपको बनना है और देखिए बहुत ही आसान साइंस लगेगा। साइंस समझने की चीज है, बहुत ही आसान है, समझेंगे काफी अच्छा लगेगा आपको। साइंस बोलेगा अरे साइंस इतना ही है, इंटरेस्टेड है, कहानी सब आएगा, समझेंगे, रट्टा मारने वाला कोई नहीं आएगा। आर्ट में होता है रट्टा मारने वाला, अकबर के पापा का नाम हुमायूं है, कल हो जाएगा बीरबल, परसों आप हो जाएंगे, तरसों हम हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। साइंस है, समझने की चीज है। आज जो हो रहा है, जैसे हाइड्रोजन, आपके हाइड्रोजन के बारे में पढ़े होंगे 10वीं क्लास में, हाइड्रोजन सबसे हल्का होता है, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, अभी तक है, उससे भी कोई हल्का हो। 19th सेंचुरी में ऑक्सीजन का डिस्कवर किया है, क्या लगता है 16th सेंचुरी में ऑक्सीजन नहीं था? होगा, अभी इनफाइनाइट एलिमेंट होगा, लेकिन डिस्कवर कितना हुआ? देयर आर ओनली 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट नाउ, 118 एलिमेंट है, लेकिन होगा इनफाइनाइट, डिस्कवर इतना हुआ है। वही चीज समझना है हम सबको शुरू से, तो कोई हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। आप उठिए, जगिए और आज से जुड़ जाइए। चैनल का नाम है रोबोटिक्स क्लासेस, हम लिंक भी आप सबको भेज देंगे, आप पढ़िए। हम नहीं बोलेंगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये करना, आप पढ़िए, आपको जो मन करेगा वो करना, लेकिन आप पढ़िए, आपके पढ़ने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है? आपको जगाने के लिए, आपको उड़ाने के लिए, आपको डराने के लिए, आपको बड़ा देखना चाहते हैं, इसलिए हम वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं और एज इट इज क्लास जैसे आपको फील करवाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब आपको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आप समझिएगा, आप तैयार हो गए होंगे, मुझे पता है आप तैयार हो गए होंगे, और 2-4 क्लास में आप और घुल मिल जाएंगे हम दोनों, तो फिर हम सब और भी अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे, ठीक है? तो अब देखिए हम लोग यहां पर लिखे हुए हैं केमिस्ट्री 11th का। अब 11th का केमिस्ट्री, इससे पहले की बात हम कर रहे हैं। केमिस्ट्री जो आप इन करेंगे तो इससे पहले की बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री आया कहां से, केमिस्ट्री आया कहां से, हम इसकी बात करेंगे आपको, लेकिन इसके पापा की बात कर रहे हैं पहले। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, हम इसकी चर्चा करना चाहते हैं, तो समझिएगा यहां लिखते हैं पहले फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री, देखिए जो भी पढ़ेंगे, ढेर टाइम है हम सबका, स्टार्टिंग है, बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे ऐसा जो किसी को पढ़ा सकते हैं, इसलिए काफी डीप में हम आपको ले जा रहे हैं, शुरू से ले जा रहे हैं। अब 10वीं क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपको, जब उसी में थोड़ा स्टैंडर्ड लगेगा, कुछ अलग लगेगा, कुछ डिफरेंट लगेगा, कुछ बेहतर लगेगा, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और शुरू से हम सब कर रहे हैं, एक एक बात को आपको ध्यान देने हैं। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है आपको पता होगा, वो फ्रांस का रहने वाला था। फ्रांस की कैपिटल कहाँ है, राजधानी पेरिस। चाहे फ्रांस बोले या पेरिस बोले, बात बराबर है, ठीक है? तो फ्रांस का था, उसका नाम था एंटोनी लॉरेंट लेबोजियर। कोई पूछे फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, पहले फादर आएगा तब तो केमिस्ट्री आया होगा। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, क्या बोलेंगे, एंटोनी लॉरेंट लेबोजियर। पहले उसकी चर्चा करते हैं, ये कहां का था, फ्रांस का, एंटोनी लॉरेंट लेबोजियर, ठीक है? किसी में दे देगा क्या, एंटोनी लेबोजियर, किसी में दे देगा क्या, लेबोजियर, किसी में देगा लॉरेंट लेबोजियर, तो बात बराबर ही है, ठीक है? बात बराबर ही है। कई पेपर प्रोनाउंस में आर हटा देगा, क्योंकि रूल है, इंग्लिश के रूल है, जो बाद में ये आर आता है उसको साइलेंट कर दो, इसको बोलेंगे लवोसिए। ये भी बोल सकते हैं प्रोनाउंस में, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को बोलेंगे सर तो गुड मॉर्निंग सर, रॉ नहीं बोलेंगे, लेकिन आप बोल सकते हैं, इंग्लिश का रूल सब होता है, तो ये सब आप कर सकते हैं। इसका होगा एंटोनी लॉरेंट लेबोसिए। आर हटा भी सकते हैं, लेकिन इसमें से आर मत हटाना, जब लास्ट में आर रहता है तो प्रोनाउंस में आप हटा सकते हैं, लिखने में नहीं, प्रोनाउंस में हटा सकते हैं। अब यहां पर ये फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात किया जाए तो एंटोनी लॉरेंट लेबोजियर था। कहां का था ये, फ्रांस का। कहां का था ये, फ्रांस का था, फ्रांस का था, यानी पेरिस का। अब ये इसे फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों बोलते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों बोलते हैं, कुछ तो किया होगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री इतना ही नहीं छोड़ देंगे, क्योंकि फादर ऑफ केमिस्ट्री है, इसके बारे में कुछ चीज जरूर 2-4 बात हम जानेंगे। तो इसके बारे में हम आपको बता रहे 2-4-5 मिनट में, थोड़ा अच्छे से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका इंटरेस्ट लगेगा सुनने में आपको।
तो फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लॉरेंट लेबोजियर कहां का था? फ्रांस का, यानी पेरिस का। अब ये जो है पहले हम सब मानते थे जो आपके पास ये है वाटर को कन्वर्ट कर सकते हैं अर्थ में, ऐसे हम सब पढ़ाई करते थे साइंस में। वाटर को कन्वर्ट कर सकते हैं अर्थ में, यानी पानी को आप जमीन बना सकते हैं। लेबोजियर ने बोला ऐसा नहीं हो सकता है और इन्होंने प्रूफ किया। पहले हम सब ऐसे ही पढ़ते थे, जो वाटर जो होता है वाटर इज कन्वर्टेड इनटू कर सकते हैं अर्थ में, लेकिन इन्होंने प्रूफ किया जो नहीं, वाटर को कन्वर्ट ये नहीं होगा, अर्थ में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। क्या इसीलिए आप इसे फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं? हाँ बोलते हैं, लेकिन एक ही चीज नहीं होता है। सेकंड क्या था? लेबोजियर से पहले लेबोजियर ने प्रूफ किया जी ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब पहले हम लोग गलत पढ़ते थे, बिल्कुल। इसके बाद क्या हुआ? पहले हम सब ये पढ़ते थे वाटर इज एन एलिमेंट पढ़ते थे। इन्होंने बोला नहीं, वाटर इज नॉट एन एलिमेंट, वाटर इज ए कंपाउंड, इट इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो कि जानते हैं आप। लेकिन पहले हम सब ऐसे नहीं पढ़ते थे, पहले पढ़ते थे वाटर इज एन एलिमेंट। अभी हाइड्रोजन बोलते हैं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब पढ़ते हैं आप। वाटर भी पढ़ते थे हम सब। इन्होंने प्रूफ ये भी किया था जो वाटर जो होता है वो कॉम्बिनेशन किसका है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये नहीं है। क्या इसलिए इसे फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं? बिल्कुल, क्योंकि पहले गलत पढ़ते थे, अब सही पढ़ रहे हैं। और एयर जो है, अभी आपको यदि हम एयर बोल देते हैं, एयर बोलते हैं सर, एयर इसका फॉर्मूला सब जोर से बोलेंगे सर, O2। इन्होंने बोला ऐसे नहीं, जब भी एयर की बात किया जाए तो एयर जो होता है इसमें मेन 2 कांस्टेंट पार्टिकल्स है, इसमें मेन 2 पार्टिकल्स है, 2 कंपोजिशन है। लेबोजियर ने बताया सीधे एयर बोलते हैं हम लोग, सीधे बोल देते हैं सर O2। इन्होंने बोला था जो एयर जब बोलते हैं तो ये एयर जो होता है इसका 2 मेन कंपोनेंट होता है, एक का नाम दिया ऑक्सीजन और सेकंड का नाइट्रोजन। मतलब एयर जो होता है इसका मतलब आप बोलेंगे सर आप ये कहना चाह रहे हो जो एयर जो होगा इट इज ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। बिल्कुल, एयर मतलब ये होता है, ये एयर होगा। नो डाउट हम O2 लेके बना देते हैं, क्यों इस पर डिस्कस करेंगे हम, लेकिन ये लेबोजियर ने बताया था जो एयर जो होता है ये 2 गैसेस का मिक्सचर है। कौन कौन? ऑक्सीजन है उसमें और नाइट्रोजन है। क्या इसलिए इसे फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं? बिल्कुल, पहले गलत पढ़ते थे। और ऑक्सीजन के बारे में इन्होंने बहुत कुछ बताया था, हाइड्रोजन का भी बारे में बहुत बताया था। हाइड्रोजन का डिस्कवर, ऑक्सीजन का डिस्कवर कोई अलग किया था। हाइड्रोजन का डिस्कवर हेनरी कैवेंडिश ने किया था, ये सब हम आपको लिखवाएंगे, डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उसका प्रॉपर्टी सब के बारे में इन्होंने बताया था, ढेर सारा बताया था। हाइड्रोजन के बारे में, वाटर के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, ये सब के बारे में बहुत ज्यादा डीप में बताया था। और ढेर सारा एलिमेंट के बारे में, कंपाउंड के बारे में लेबोजियर ने बताया था। इसलिए इसे फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। इसका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1743 में, 1743 में, जब आप सब छोटे बच्चे होंगे, अच्छा जन्म ही नहीं हुआ होगा, है ना। 1743 में, इसका मतलब 18th सेंचुरी में, है ना, समझिएगा। और जब ये 5 साल का बच्चा हुआ, जब 5 साल का बच्चा हुआ था, इसकी मम्मी का डेथ हो गया था, मां का देहांत हो गया था। इसके पापा काफी अमीर थे, फ्रांस के अमीर लोग में गिनती होते थे, वर्ल्ड में अमीर में नाम आता था इनके पापा का। और वो बहुत बड़ा बड़ा फैक्ट्री था इनके पापा का, ट्रेडिंग काम करते थे, बहुत अमीर परिवार से थे एंटोनी लॉरेंट लेबोजियर। और लालन पालन अच्छा ढंग से हुआ। फिर धीरे धीरे ये 20 साल 20 इयर्स के जब ये हुए थे तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट ये बन गए थे। ये हर काम को अलग अलग तरीके से करते थे। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। सफल लोग, अच्छे लोग कोई अलग काम नहीं करते हैं, उसी काम को अलग तरीके से करते हैं, तरीका बदलेंगे। पढ़ेंगे हम सब भी, पढ़ाएंगे हम भी, लेकिन सब हम लोग क्या करेंगे, आप और हम मिलके तरीका बदल देंगे, अच्छा हो जाएगा। तो यहां पर 1743 में 5 इयर्स का जब ये हुए थे, इनका मम्मी का डेथ हो गया था। ठीक है, 5 इयर्स का जब ये हुए थे, है ना, मॉम डेथ कर गए। लालन पालन
लालन पालन अच्छे तरीके से उनका हुआ था और 20 इयर्स में ये बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए थे। इनको मन कर रहा था साइंस पढ़ने का बचपन से धीरे धीरे, और इनके पापा चाहते थे ये लॉयर बने, एडवोकेट बने। पापा भी एडवोकेट भी किए थे, एडवोकेट भी थे, तो चाह रहे थे एडवोकेट बने। ये दोनों के दोनों साथ पढ़ाई स्टार्ट किए और बहुत बड़े साइंटिस्ट बने। जो बताए थे उतना ही नहीं किए थे, और सब भी डिस्कवर किए थे, जो कि एक एक करके हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। अब इनके कंपनी में जो सुपरवाइजर काम करते थे, उनकी बच्ची का नाम था मैरी एन्नी। उनकी इनका शादी हुआ, उससे इन्होंने शादी किया। तो इनका है ना, ये जब 28 इयर्स ओल्ड हुए, 28 इयर्स ओल्ड हुए, 28 साल का जब ये हुए, तब इनका मैरिज हुआ है किससे? साइंटिस्ट, ये आपका सुपरवाइजर थे, इनके कंपनी में सुपरवाइजर थे। उनके बच्चे का नाम था मैरी एन्नी। मैरी एन्नी, मैरी एन्नी का 13 वर्ष था। फिर बोलेंगे सर इतना छोटा मनाएगा, ये 28 साल, वो 13 साल। मेरे बाबू, ये कब की बात कर रहे हैं हम? आप समझ सकते हो 1743 18 सेंचुरी के, मतलब हम सब के दादा, उनके दादा, उनके दादा। अब 3-4 गो दादा को आप देख लीजिए, पहले कम कम एज में शादी होता था, है ना। 12-13 साल में शादी हो जाते थे। कोई को तो शादी नहीं, शादियां करते थे, 2-3 साल शादी करते थे, पहले शादियां होते थे पहले। तो ये बहुत पहले की बात है। हम आप भी यदि आप पता करें अपने घर में, तो दादाजी के दादाजी इतना ही दूर चले जाए, वो कितना एज में शादी किए होंगे, तो लगेगा कम एज में शादी किए थे। पहले 12-13 साल में शादी हो जाता था सबका, और 28 इयर्स ओल्ड काफी ज्यादा हो गया उनका। अभी के समय में 28 साल मतलब 50 साल हो गया, समझिए, है ना। 28 जो हो रहा है, इसका मतलब अभी के समय में 50 क्या है। तो साइंटिस्ट सब जो होता है, जो काफी सक्सेस लोग जो होता है, वो सक्सेस के पीछे भागते भागते पर्सनल लाइफ भूल जाते हैं, जिससे कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए थोड़ा एज उनका फैक्टर होता है, एज ज्यादा हो जाता है। इनका एज तो है शादी वाला 13 इयर्स है, 13 साल का है। इनका 28 काफी ज्यादा हो गया। आप लोग सोचते हैं विश्व में सर इसका 13 ही साल, इसका तो ठीक है। ये तो अभी के अनुसार से ना हम सब सोच रहे हैं, उस अनुसार से सोचो, इनका एज सही है, इनका काफी ज्यादा हो गया, सक्सेस लोग। चलिए, तो 15 इयर्स क्या हो गया, जूनियर्स उन्होंने शादी किया। फिर इनको पढ़ाया लिखाया और धीरे धीरे आगे बढ़े, ठीक है। और बहुत सारा डिस्कवर किए, बहुत सारा डिस्कवर किए। जब ये 51 इयर्स ओल्ड, एक एक करके डिस्कवर हम लोग करेंगे, देखेंगे भी कौन कौन किए, इस पर सबकी कहानी। अभी थोड़ा लिटिल मच इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं मैं लेबोजर के बारे में। अब इनका शादी हुआ, मैरी एन्नी, इसलिए लिख देते हैं, सबको बच्चा के याद रहता है। लेबोजर नाम भुला जाता है, मैरी एन्नी का नाम याद ही रहता है। अच्छा सर, उनकी मैडम का नाम कौन था? जोर से बोलता है, मैरी एन्नी सर, ठीक है। चलिए ठीक है, याद रखिएगा, इसी बहाने आपको तो कम से कम याद होगा लेबोजर की पत्नी का नाम मैरी एन्नी है। अब यहां पर जब ये धीरे धीरे और आगे बढ़े, तो यहां पर फ्रांस के कोर्ट में, फ्रांस गवर्नमेंट ने कोर्ट में इनको बहुत बड़ा एडवोकेट बनाया, और एडवोकेट में सब केस सब जीतते थे, काफी नाम हुआ फ्रांस भर में, पूरा काफी नाम इनका हुआ, है ना। टैक्स का सबका माफ सब करवाते थे, कैसे कैसे बहुत देश को आगे ले गए एडवोकेट। साइंटिस्ट जब है, और जब वो कोई काम करेगा अच्छे ढंग से ही करेगा वो। तो जब ये थोड़ा और आगे हुए, अब ये हो गए 51 इयर्स ओल्ड, 51 साल का। जब 51 इयर्स ओल्ड का जब हो गए, अब सुनिएगा, अब थोड़ा दर्द भरी कहानी है। 51 इयर्स ओल्ड जब हो गए, तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट थे और एडवोकेट भी ये थे। गवर्नमेंट ने, फ्रांस गवर्नमेंट ने एक ऐसा लाया प्लान, जो 4 टाइम्स लैंड टैक्स जो होता है ना, लगान बंदी, लगान उगान हम सब देते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है, स्लिप सब कटाना पड़ता है। तो वो बोला क्या, अब 4 टाइम्स इंक्रीज करके जनता से लिए जाएंगे, 4 टाइम्स लैंड टैक्स लिया जाएगा। ऐसा प्लान बनाया फ्रांस गवर्नमेंट ने। इन्होंने अपोज किया, बोला बिल्कुल नहीं, हम गवर्नमेंट का एडवोकेट है, लेकिन हम बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, ये हम नहीं लड़ने वाले हैं। बोले क्यों? इसलिए नहीं लड़ेंगे क्योंकि ये 4 टाइम्स को देगा, भाई जनता सब गाली मुझे देगा, जो आप ये लड़ रहे हैं करने के लिए। फ्रांस गवर्नमेंट को बिल्कुल मना किया, जो आप नहीं कर सकते हैं ये। फ्रांस गवर्नमेंट ने इनको थ्रेटिंग दिया, यदि तुम केस नहीं लड़ोगे तो हम तुमको फांसी दे देंगे, तुमको मृत्यु दे देंगे।
ये डर गए। आप कैसे बात कर रहे हैं? बोले बिल्कुल हाँ। और बोले ठीक है, एक काम करिए, तो हम केस स्टडी लड़ेंगे तो मैं केस हार जाऊंगा। बोला केस स्टडी तुम हार दोगे तो भी फांसी दे देंगे, तुमको लड़ना होगा, तुम मेरे एडवोकेट हो। ये डर गए, डर के आए घर पर, और मेरी अम्मी से सारा बात बताया, देखो ऐसे ऐसे लैंड टैक्स इंक्रीज कर दिया काफी ज्यादा, ये पूरे के पूरे फ्रांस गवर्नमेंट हमें क्या बोलेगा। मेरी अम्मी ने समझाया, देखो भाई ये झूठ से बोला फांसी दे देगा, तुम केस को हार जाओ, केस लड़ो ही नहीं। बोला केस नहीं लड़ेंगे तो बोला फांसी दे देंगे। तो एक काम करो, तुम केस लड़ो तो केस हार जाओ, केस हार जाओगे तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा लोग सबको, और कहीं केस जीत जाओगे तो पूरा लोग सब तुम्हें कैसे क्या बिहेवियर से देखेगा, इतना इज्जत दे रहा है आपको तो पूरा किस एंगल से देखेगा, किस नजरिया से देखेगा, पूरा बदनाम हो जाएंगे फ्रांस गवर्नमेंट में, फ्रांस में आप। बोला ये तो बात है। फिर जाके गवर्नमेंट के पास बोला नहीं मैं केस नहीं लूंगा, केस लूंगा तो मैं हार जाऊंगा, सच में मैं हार जाऊंगा, मैं नहीं जीत सकता हूं। तो बोला नहीं, तुम्ही को केस लड़ना है और तुम्ही को केस जीतना है, नहीं तो तुमको मृत्यु हो जाएगा। ये डर गए। अब पहले का गवर्नमेंट जो सब बोलता था वही करता था, और वहां पर जाके मेरी अम्मी को फिर से बताया, देखो मैं जीना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता हूं। मेरी अम्मी बोला भाई कौन मार रहा है, वो झूठ बोल रहा है, तुम करो। मेरी अम्मी इतना जिद करने लगी, इतना जिद करने लगी, तुम केस हारो, आप केस हारो। बोला मैं केस हार जाएगा मुझे मृत्यु दे देगा। बोला मृत्यु नहीं देगा, फांसी नहीं होगी, डेथ नहीं देगा, वैसे बोल रहा है, डरा धमका रहा है। तुम यदि केस हार जाओगे तो जनता खुशी होगी, जनता तुम्हारे पास और प्यार करेगा। और इन्होंने अंतोगत्वा केस को हार गया। जब केस को हार गया, मैं बता दूं इससे पूछा भी नहीं गया अंतिम इच्छा क्या है, वहीं से लिया इसको फ्रांस गवर्नमेंट ने, और तलवार से, काफी तेज धार वाले तलवार से गर्दन को काट दिया अलग। इनकी मृत्यु ऐसे हुई। सेकेंड डे मैथमेटिशियन, बहुत बड़ा साइंटिस्ट लेग्रांजे ने बोला था सदियों लग जाते हैं, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं लोग को एक इन्वेंशन करने में। महावैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक ऐसे न भूतो न वस्ती ऐसे कोई था न होगा, और उसका 1-2 सेकंड में, एक पल में बिल्कुल ऐसा गवर्नमेंट ने जान ले लिया। लेकिन तब तक ये महान काम कर चुके थे, जिसका वह ढेर कर चुके थे, जिसके बदौलत इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। इनको फांसी हुई इसलिए फादर ऑफ केमिस्ट्री नहीं कहा जाता है। मेरी अन्नी से शादी हुआ इसलिए फादर ऑफ केमिस्ट्री नहीं कहा जाता है। बहुत बड़े अमीर थे इसलिए फादर ऑफ केमिस्ट्री नहीं कहा जाता है। इन्होंने ढेर सारा इन्वेंशन किया, डिस्कवर किया, जितना भी कंफ्यूजन था सारा कंफ्यूजन को इन्होंने मिटाया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। और 51 ईयर्स ओल्ड में ये मृत्यु हो गए, गवर्नमेंट ने मार दिया था। तो अब यहां पर 51 ईयर्स इसमें ही जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 1794, 51 जोड़ देंगे। इनका ये था। तो इनका छोटा है, बहुत बड़ी कहानी, कभी करेंगे हम सब, है ना, लेकिन छोटा थोड़ा हम लोग शॉर्ट में, ये तो इसके बारे में एंटोनी लॉरेंट लेबुजर के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, इनकी कहानी। अब इन्होंने बताया था क्या, एयर जो होता है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सर होता है ना। वाटर को अर्थ में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, पहले ऐसा मानना था। वाटर एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड है। डिस्कवरी के बारे में एक एक करके हम सब करेंगे। अब देखिए हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री के बारे में जान चुके हैं। अब यहां से थोड़ा और आगे हम बढ़ना चाहते हैं। यहां तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो, जान पहचान कर रहे हैं। अब जान पहचान कर रहे हैं, तब केमिस्ट्री में इन नहीं किए हैं, अभी केमिस्ट्री में इन मैं नहीं किया हूं अभी। अब जब केमिस्ट्री में जब इन करना चाहते हैं तो कम से कम 5-10 नाम तो जानेंगे, 5-10 नाम तो आपको पता होना चाहिए साइंटिस्ट सबका। अभी तो आप नाम सुने हैं क्या, एंटोनी लॉरेंट लेबुजियर का, है ना, एंटोनी लॉरेंट लेबुजियर का। लेकिन और भी नाम सुनेंगे, जानना भी है, तो तब तो इंटरेस्ट पैदा होगा। आपको यदि पूछा जाए बाबू 10 हीरो का नाम बताओ, तो तुरंत बोलेंगे सर लिखिए, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, ये सब जल्दी जल्दी आप नाम बोल देंगे। बोलेंगे सर, हम पूछेंगे 10 हीरोइन का नाम, बोलेंगे सर 10, 30-35 बताइए ना, लिखिए, कैटरीना कैफ, कंगना रनौत, पता नहीं ABC, सब कितना लिखवा देंगे, क्योंकि आपको मजा आता है देखने में। तो हम सबको जब केमिस्ट्री में भी मजा आए तो 10, 15, 20 हम लोग क्या करेंगे, साइंटिस्ट तक का भी नाम जानेंगे, तब और मजा आएगा। और हाँ, साइंटिस्ट का जो नाम आएगा उसमें हंसी नहीं आनी चाहिए। जिस साइंटिस्ट ने नाम पढ़ के हम सब बड़ा बड़ा लोग बन जाते हैं, खुद भी साइंटिस्ट बन सकते हैं,
जिसका नाम पढ़ के, जिसका थेसिस पढ़ के, जिसका रूल पढ़ के, जिसका लॉ पढ़ के, उसमें नाम तो हम आपसे अच्छा नाम उस सबका है ना। तो अटपटा, पहले पहले बार नाम सुनेंगे तो अटपटा लगेगा नाम, फिर बार बार सुनेंगे, सम्मान करेंगे हम सब उस नाम का। साइंटिस्ट है वो लोग, है ना, जिससे नाम पढ़ के, थेसिस पढ़ के हम सब पूरा दुनिया को आगे ले जाते हैं, ब्रह्मांड को आगे ले जाना चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ साइंटिस्ट का हम लोग नाम पहले आज हम लोग जान पहचान करेंगे साइंटिस्ट में। ठीक है, तो देखिए जान पहचान कैसे करेंगे। अभी लेबोजर से जान पहचान आप सबको हुआ है। अब देखिए थोड़ा आगे और चलना चाहते हैं। अभी केमिस्ट्री पर बाबू हम नहीं आए हैं, अभी केमिस्ट्री पर नहीं आए हैं, केमिस्ट्री पर भी हम आ रहे हैं, रुकिए। तो अब देखिए यहाँ अब यदि हम साइंटिस्ट का नाम बताएंगे तो हम ऐसे साइंटिस्ट का नाम बता दे क्या, जैसे मान लेंगे बोलेंगे हेनरी केवेंडिश, है ना, रॉबर्ट बॉयल, चार्ल्स, ढेर सारा साइंटिस्ट। लेकिन हम लोग इस टाइप का यदि याद रख ले, किसका डिस्कवर कौन क्या है, तो दोनों याद भी हो जाएगा। साइंटिस्ट का नाम भी याद हो जाएगा और किसका डिस्कवर कौन किया है वो भी याद होगा। इस टाइप का हम लोग कर लेते हैं, कौन एलिमेंट का कौन डिस्कवर किया ये भी याद हो जाएगा, और साइंटिस्ट का भी नाम सुने रहेंगे, याद हो न हो कम से कम सुने रहिएगा ना। हाँ, इस साइंटिस्ट था केमिस्ट्री में, इस साइंटिस्ट था केमिस्ट्री में, इस साइंटिस्ट था केमिस्ट्री में, सुने तो होंगे ना। उस टाइप का कर लेते हैं। देखिए यहां पर हाइड्रोजन का जो डिस्कवर किया है उसका नाम था हेनरी केवेंडिश, हेनरी केवेंडिश। हाइड्रोजन का जो डिस्कवर किया है उसका नाम क्या था, हेनरी केवेंडिश। फिर देखिए हाइड्रोजन हो गया। लिथियम का जो डिस्कवर किया था, लिथियम का, उसका नाम था जॉन अगस्त आर्कवेटसन, है ना। देखिए हाइड्रोजन का डिस्कवर किया था हेनरी केवेंडिश, ठीक है। और लिथियम का जो किया था उसका नाम था क्या, जॉन अगस्त आर्कवेटसन, जॉन अगस्त आर्कवेटसन, ठीक है। सोडियम, सोडियम का डिस्कवर किया था उसका नाम था हम्फ्री डेवी, हम्फ्री डेवी, हम्फ्री डेवी। देखिए यहां जो स्पेलिंग लिखे है DAVIE, कहीं कहीं पर DAVY दे देगा, वो भी सही है, अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, दोनों हो सकता है VY VIE, हम्फ्री डेवी। और पोटासियम का डिस्कवर किया था यही हम्फ्री डेवी, ऐसे कर दिए मतलब यही, यानी सोडियम का पोटासियम का एक ही लोग किए थे, उसका नाम क्या था, हम्फ्री डेवी। के साइंटिस्ट का नाम भी जान रहे हैं, मेन हमारा काम क्या है, साइंटिस्ट का नाम से जान पहचान करना। ये सब साइंटिस्ट केमिस्ट्री का है, ठीक है। केमिस्ट्री के हीरो तो यही सब है, ये सब है। अब है ना, और किसका कौन डिस्कवर है ये भी थोड़ा बहुत जान जाएंगे हम सब, दोनों काम हो जाएगा। मेन मकसद है साइंटिस्ट का नाम सुना सुनाया रहना चाहिए, ठीक है। अब पोटासियम का रुबिडियम, इसका नाम है रुबिडियम, रुबिडियम इसका नाम है, जो डिस्कवर किया है उसका नाम था रॉबर्ट बंसेन, बंसेन एंड गुस्ताव किर्चॉफ, गुस्ताव किर्चॉफ, किर्चॉफ। दो लोग हैं, दो साइंटिस्ट मिलके किया था इसका, अकेले नहीं। कौन, रुबिडियम का जो क्या था उसका नाम था रॉबर्ट बंसेन एंड गुस्ताव किर्चॉफ। और सीजियम का डिस्कवर जो किया था यही दो लोग मिलके, यही दो लोग मिलके, ठीक है। दोनों लोग मिलके दो एलिमेंट का डिस्कवर किया था, कौन कौन, रुबिडियम और सीजियम। कैसे किया उसके पास भी पढ़ेंगे, कैसे हुआ है, कैसे कैसे किया है, बहुत ही आसान है ना। फ्रांसियम, फ्रांसियम का डिस्कवर किया है, इसका नाम था मार्गुराइट पेरी, मार्गुराइट पेरी, ठीक है। ऐसे भी होगा, हे लीना करो रब से फरियाद, हे लीना करो रब से फरियाद। ये सब ट्रिक देखेंगे हम सब बाद में, अभी तो सिर्फ जान पहचान कर रहे हैं, ढेर सारा आएगा। तो ये हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है। यहां तक आप लोग 10वीं क्लास में तो 30 तक एटॉमिक नंबर सबको याद रहता है लगभग, है ना। जिसका कम भी रहता है लगभग 20 तक सबको लगभग याद रहता है, ठीक है। नहीं भी याद है हम करवाएंगे आपको, चिंता नहीं करिएगा, है ना। ये है रुबिडियम, ये है सीजियम, ये है फ्रांसियम।
हाइड्रोजन का डिस्कवर किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने। लिथियम का जॉन अगस्त आर्कवेटसन ने। सोडियम का हम्फ्री डेवी ने। पोटासियम का भी हम्फ्री डेवी ने। रुबिडियम और सीजियम का कौन? रॉबर्ट बंसन एंड गुस्टाव किर्चॉफ ने। और फ्रांसियम का कितना? मार्गुराइट डेवी ने। ये चीज ध्यान देना है, ठीक है, ये चीज ध्यान देना है, इतना जल्दी से आप देख लीजिए। इसके बाद थोड़ा और आगे हम बढ़ना चाहते हैं, ये समझिएगा, थोड़ा हम लोग क्या करेंगे और आगे यहाँ पर बढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको ध्यान देना, अभी कुछ जान पहचान केमिस्ट्री से हम सब किए हैं बाबू, है ना, और काफी डीप में हम सब पढ़ने वाले हैं। हर एक एलिमेंट के बारे में ऐसे पढ़ेंगे जो किसी को पढ़ा सकते हैं। आपको जब मैं हाइड्रोजन पढ़ाऊंगा तो हाइड्रोजन लगेगा मैं दिखाई पड़ रहा है, आपको लगेगा जो हाइड्रोजन देख रहे हैं आपको फील होगा, और प्रैक्टिकल भी वो करवाएंगे हम, या दिखाएंगे हम आपको प्रैक्टिकल भी। अभी ऑनलाइन है तो ऑनलाइन प्रैक्टिकल दिखाएंगे, जब ऑफलाइन आप पढ़ेंगे तो मैं ऑफलाइन भी पढ़ाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी ऑनलाइन आप अब कर रहे हैं तो ऑनलाइन आप पढ़ाए, आप देखिएगा, और इससे आगे हम लोग नेक्स्ट भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट में पढ़ेंगे केमिस्ट्री कहां से आया, क्यों केमिस्ट्री नाम है ना। हिंदी में रसायन बोल देता है, रसायन हिंदी में क्यों इंडियन नाम सब दे दिया, ऐसे क्यों हो गया है, तब तो कुछ पढ़ेंगे कि सब मैटर सब कहां से आए, एलिमेंट सब। अभी कहां से, अभी तो साइंटिस्ट का नाम 6-7 हम लोग जाने हैं, जान पहचान साइंटिस्ट सबसे हम लोग किए हैं, और फादर ऑफ केमिस्ट्री जो था उसके बारे में जानना चाहे हैं, और सबसे बड़ी बात आप पढ़ना चाह रहे हैं, है ना, और हम तो पढ़ाना चाहते ही हैं, है ना। आप शिष्य धर्म निभाओ और हम गुरु धर्म निभाएंगे। आप अच्छा स्टूडेंट बन के दिखाओ, हम अच्छा टीचर बन के दिखाएंगे, तो है ना, जब दोनों लोग मिलके करेंगे तो बढ़िया होगा। यदि कोई टीचर काफी अच्छा से पढ़ाना चाहता हो और बच्चा बोलेगा मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, टीचर की मजाल नहीं है, उसको पढ़ा दे, है ना। और कोई बच्चा बोले जो मैं पढ़ना चाहता हूं, टीचर नहीं भी पढ़ाएगा तो वो कहीं ना कहीं जाके पढ़ लेगा, क्योंकि बच्चा चाहता है, टीचर नहीं भी चाहता उससे मतलब नहीं है, बच्चा चाहता है पढ़ना, वो कहीं ना कहीं जाके पढ़ेगा। और यदि बच्चा चाहता हो, स्टूडेंट चाहता हो पढ़ना, और टीचर भी चाहता है पढ़ाना, जब दोनों के दोनों मिलेंगे तो कुछ इतिहास रचने वाला है, इतिहास आपके बारे में पढ़ेगा। तो हम सब कुछ ऐसे करें, हम बिल्कुल चाहते हैं आपको काफी अच्छे तरीके से पढ़ाना, अच्छा नॉलेज देना, काफी डीप में ले जाना, आपको अपने क्लास में अव्वल दिलवाना, आपको लगे जो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है हमारे अंदर में कुछ है, शक्ति है, जब आपको अंदर में जाएगा तो आपको शक्ति महसूस होगी, आपको लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो से थोड़ा हम सब और भी आगे इससे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कम थोड़ा वीडियो अपलोड करने में दिक्कत होती है, इसलिए 20, 25, 30 मिनट का हमें डालना पड़ता है, नहीं तो फिर अपलोड होने में दिक्कत होती है नेट के कारण। तो इस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो भी 11th के बच्चे हैं सारे को आप कन्वर्ट कर दीजिएगा, जो पढ़े शुरू से, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ, पार्ट 6 सबका होगा, ठीक है। हम आपको भेज देंगे, सबको लिंक भेज दीजिएगा, सब एक एक करके अच्छा से पढ़ेगा। कहीं पर भी दिक्कत होगा हम नंबर देंगे आपको, उस नंबर पर आप कॉल बैक कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो क्वेरी होगा आप पूछ सकते हैं, हम आपको पूरे सॉल्व कर देंगे, ठीक है बाबू। आज इतना ही, 11th वाले अच्छे से पढ़ो, बाय।